अंदर छुपे हुए सुकुना पे वो ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो यूजी से एक मुकाबला करने के लिए कहता है। इस बार वो सुकुना से नहीं, डायरेक्टली यूजी से लड़ना चाहता है। फाइट से पहले वो यूजी को एक और फिंगर खिला देता है, जिसके कारण उसकी कर्स एनर्जी और बढ़ जाती है। सुकुना को ये सब काफी फनी लग रहा होता है और यूजी थोड़ा शो ऑफ करता है। फाइट स्टार्ट होती है और हमेशा की तरह गोजो को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तब सुकुना फिर से यूजी को अपनी पावर यूज करने के लिए कहता है। यूजी मान जाता है, लेकिन इस बार सुकुना कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। जैसे ही यूजी रिलीज बोलता है, सुकुना तुरंत श्राइन एक्टिवेट कर देता है। सुकुना अपने स्लेसेस को वर्ल्ड कटिंग स्लेसेस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये स्लेसेस थोड़े कमजोर होते हैं क्योंकि सुकुना के पास अपनी सारी फिंगर्स की पावर नहीं है। और वहीं से एक ट्विस्ट आता है, गोजो के गाल पर छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और सुकुना अंदर ही अंदर हंसता है और गोजो भी एक्साइटमेंट में स्माइल करता है। वो बोलता है नॉट बैड यूजी। यूजी पूरी तरह कंफ्यूज होकर खड़ा होता है। तभी गोजो मुकाबला को खत्म करने के लिए कहता है और यूजी से पूछता है कि ये पैक्ट कब से एक्टिव है। यूजी बताता है कि ये पैक्ट डिटेंशन सेंटर के बाद से एक्टिव हुआ है। गोजो स्माइल करता है और कहता है यूजी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कुछ टाइम के बाद मेन स्टोरी की तरह गोजो पर जोगो अटैक करता है। गोजो इसे एक परफेक्ट चांस मानता है और यूजी को वो डोमेन एक्सपेंशन समझाता है। जब गोजो यूजी को फाइट में लाता है, सुकुना डिसाइड करता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा। वो बस देखना चाहता है कि गोजो जोगो को कैसे हैंडल करता है। गोजो अपना डोमेन ओपन करता है और इजीली कर्स्ड स्पिरिट को डोमिनेट कर देता है। तभी सुकुना यूजी के अंदर से बोलता है कि इसे वीक अपोनेंट को मारने के लिए भी डोमेन एक्सपेंशन का यूज करना पड़ रहा है। गोजो सुकुना की तरफ देखता है और स्माइल करता है और यहीं से धीरे धीरे गोजो और सुकुना के बीच एक अलग सी राइवलरी डेवलप होने लगती है। एक महीने बाद गोजो डिसाइड करता है कि वो यूजी और नानामी मूवी थिएटर वाली वियर्ड एक्टिविटी को देखने के लिए भेजा जाए। मेन स्टोरी में ये यूजी के लिए टफेस्ट मिशन में से एक था और तुम सोचोगे कि सुकुना के बाद सब इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है। नानामी और यूजी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को हैंडल करते हैं और फिर जिनपी से मिलते हैं और आखिरी में माहितो से भी टकराते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में सुकुना जुनपी के ट्रांसफॉर्मेशन पर माहितो के साथ हंसता है और तुम एक्सपेक्ट करोगे वो इस टाइमलाइन में ऐसा होने से रोकेगा, लेकिन यही एक ट्विस्ट आता है। सुकुना अपनी मेमोरीज के साथ ये समझता है कि ये मोमेंट यूजी के लिए जरूरी है। इसी से उसे एक जुजुत्सु सॉर्सरर की हार्श रियलिटी समझ आएगी। इसलिए जब माहितो जुनपी को चेंज करता है तो सुकुना कुछ नहीं करता। यूजी सुकुना से आरसीटी यूज करने के लिए कहता है, लेकिन सुकुना ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके कारण यूजी सुकुना पे गुस्सा हो जाता है और फिर यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना की पावर यूज नहीं करेगा। आगे सब सेम होता है। माहितो यूजी की सोल टच करने की कोशिश करता है। सुकुना तुरंत रिएक्ट करके उसे वन शॉट कर देता है और माहितो वहाँ से बचकर निकल जाता है। जुनपी इंसिडेंट के बाद नानामी और यूजी गोजो को रिपोर्ट करते हैं। गोजो उनकी बात ध्यान से सुनता है और वो यूजी से पूछता है कि सुकुना ने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। फिर यूजी बोलता है कि उसे नहीं पता और वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने एक इविल कर्स्ड स्पिरिट पर ट्रस्ट किया। लेकिन जाते जाते गोजो उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि उसे भी सुकुना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन सुकुना ने उसकी हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि इस सिचुएशन पे आरसीटी काम नहीं करती। यूजी गोजो की बात को समझता है, लेकिन अभी भी वो सुकुना पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। कुछ हफ्तों बाद यूजी और बाकी स्टूडेंट गुडविल इवेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में सब कुछ अलग होता है क्योंकि यूजी सुकुना के पावर यूज कर सकता है और इसी कारण से हायर अप यूजी को मारना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स को यूजी को मारने का ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल मेन स्टोरी की तरह। लेकिन इस पर तोदो बीच में आ जाता है। वो देखना चाहता है कि सुकुना का वेसर एक्चुअली फाइट में कैसा परफॉर्म करता है। यूजी तोदो से लड़ने के लिए मना कर देता है और इसी बात से तोदो उसका रिस्पेक्ट करता है और वो यूजी को थोड़ा ट्रेन भी करता है। तभी कर्सेस स्कूल पे अटैक करते हैं। जैसे ही हनामी यूजी और तोदो के सामने आता है, वो तुरंत नोटिस करता है कि यूजी की कर्स एनर्जी कुछ अलग है। यूजी की कर्स एनर्जी काफी ज्यादा डार्क है, जैसे सुकुना की एनर्जी उसके साथ मिक्स हो रही हो। फाइट शुरू होती है और इनिशियली सब कुछ सेम रहता है। यूजी थोड़े ब्लैक फ्लैशेस पे लैंड
एंड करता है, तभी सुकुना यूजी से कहता है कि ये कर्स्ड स्पिरिट फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम बनेगा। यूजी सुकुना की बात मानता है और यूजी श्राइन को एक्टिवेट करता है और उसी मूवमेंट के बाद हानामी के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। यूजी सुकुना की हेल्प से डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और हानामी को टुकड़ों में काट देता है और इस बार गोजो को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगला आर्क डेथ पेंटिंग का है, जो कि मोस्टली सेम ही रहता है। कुछ महीने बाद शिबुया इंसिडेंट स्टार्ट होता है। केंजाकू का प्लान पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार वो